चलो ऑफ रोड। ओ कुछ टूटा तो नहीं, अब कैसे जाएगा। मिस्टेक मेरी ही थी, मैंने शॉर्टकट लिया और शॉर्टकट भी ज़्यादा ही शॉर्टकट ले लिया, वो ज़्यादा ही स्टीप था और वो पीछे से एकदम से पूरा डाउनवर्ड्स था, तो मेरा पीछे वाला टायर एकदम से झोंक खाया और झटका दे के गिर गया। तो ये अपना स्टोरी था। Just calling to say I Everything is all right. Now we are going toward the की मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। नीचे उतरेंगे तो काजा बस स्टैंड को जाता है ये रोड, और बेसिकली आपको पेट्रोल लेना है या कुछ भी इस तरीके से तो आपको ऊपर आना होगा। तो हम की तरफ को चल रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द पेट्रोल पंप विच इज़ लोकेटेड इन काजा। दिस इज़ द पेट्रोल पंप। एक्चुअली मैं सुबह मॉर्निंग में रिफ़िल करा जा चुका हूँ, तो इसीलिए एक्चुअली ये पॉइंट मैंने भी मिस कर दिया, तो मैं गाड़ी बैक लेके ले आया हूँ। और ये कुछ इनिशिएटिव रखा गया है, तो इसमें लिखा है 50% वाटर थ्रो इन काजा एवरीडे, दिस स्ट्रक्चर कंटेन भारत होटल की। एक्चुअली ये इसमें लिखा हुआ है कि प्लास्टिक की बोतल को अवॉइड करें और स्पीति रिवर का फ़िल्टर करके पानी पिए, वो बहुत फ्रेश है। डेली के डेली ये जो स्ट्रक्चर है ये 1200 बोतल के थ्रू बनाया है, और इसमें बताया है कि स्पीति में डेली 500 बोतलें यूज़ होती हैं। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक बेसिकली इधर पॉल्यूशन करेगा, तो उन्होंने एक 1200 बोतलों का स्ट्रक्चर बनाया। उनसे कहा है कि स्पीति वैली का फ़िल्टर करके पानी पीजिए, ना कि आप बोतल का पानी पीजिए। गुड इनिशिएटिव फॉर द की मोनेस्ट्री। अब हम की पहुंचने वाले हैं। यहाँ से की 4 किलोमीटर रह गया है, और एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखता हुआ दिख रहा है मुझे। ये देखिए स्पीति रिवर, कितना वाइड व्यू है इसका। वी आर एंटरिंग की। द नेम ऑफ द विलेज इज़ की मोनेस्ट्री। इसके 500 मीटर आगे है जहाँ तक है। चलिए, रोड काफ़ी स्ट्रेट थी, तो लॉट ऑफ लामास। की मोनेस्ट्री बेसिकली फेमस है बहुत सारे लामास के लिए। नाउ वी आर एंटरिंग की मोनेस्ट्री। दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ की मोनेस्ट्री, एंड हियर वी गो। द रोड कंडीशन इज गुड। अब हम पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री, और काफ़ी सारे एफर्ट करने के बाद मैंने कुछ अच्छा लिया है, जो कि आप देख पाओगे। चलिए चलते हैं की मोनेस्ट्री।
This is the header part. Notice: legal action will be taken if found be camera around the key monastery as per the instruction of Kaja administration, Kaja police and key monastery office. We are going toward the Kipper 5 kilometer from here. मैं जहाँ पे था वहाँ पे ओले पड़े और थोड़ी देर तक ओले पड़े और the Kipper village which is famous for I don't know. काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद अब हम चीचम ब्रिज की तरफ जा रहे हैं और ठंड टाइम के हिसाब से बढ़ती जा रही है। माहिनी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी की दूर है। माहिनी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी की दूर। शिमले निवसना कसौली निवसना शिमले निवसना कसौली निवसना चंबे जाना जरूर है। चंबे हैं जाना जरूर।
राजे लाइया मोहब्बतां दूर दराजे अखियां दा होया कसूर है अखियां दा होया कसूर माहेनी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितने दूर मैं ता मही दे वतना नु जासा मैं ता मही दे वतना नु जासा ओ मेरी अखियां दा नूर है ओ मेरी अखियां दा नूर माहे मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी एक दूर चंबा कितनी की दूर है चंबा कितनी की दूर चंबा कितनी की दूर है चंबा कितने की दूर है Everything is all right. Now we are going toward the Kelong and I left the hostel. मिलेंगे जिंदगी में फिर कभी। सो फाइनली इंडिया भी छोटा नहीं है। एक दोस्त मिला जो कि जयपुर से बेसिकली राजस्थान से है और वही और मैं एक दो बंदे हैं जो KTMRC से आए हैं। इस पूरे स्पीति तो दोस्ती अच्छी हो गई है और नेक्स्ट टाइम अपना वाइट स्पीति का प्लान बनाएंगे दोनों एक साथ और मिलेंगे और बताएंगे भाई के बारे में भी। ये मुझे सी ऑफ करने आए हैं जो कि अब मैं निकल रहा हूँ केलोंग के लिए और ये कल निकलेंगे अपना शिमला के लिए। अब हम काजा को छोड़ रहे हैं और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनी की तरफ चल रहे हैं। 4 किलोमीटर आगे जाएंगे ना। हाँ तो ब्रिज आ जाएगा। ठीक है भाई, वाइट स्पीति डन रहा, मिलेंगे। हाँ जनवरी या फरवरी में जैसा भी होता है, जब थोड़ी कंडीशन ठीक ठाक हो जाए रोडों की जब ही करेंगे। ठीक है, ओके बाय। हमारा टारगेट है केलोंग पहुंचने का। मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश पूरी रहेगी और देखते हैं कहाँ तक हो पाता है प्लान। और अभी सुबह के 10:23 हुए हैं और आज काजा में ठंड है काफ़ी। बातों बातों में कम में ब्रिज आ गया, पता भी नहीं लगा। और अब इस ब्रिज से अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो की मोनेस्ट्री और अगर लेफ़्ट होते हैं तो अपना मनाली के लिए।
ये एक्चुअली रास्ता जो स्ट्रेट है ये भी आगे जाके मिलता है, लेकिन एक्चुअली मैं कल होके आया था चीचम ब्रिज तक, तो मैं उधर नहीं जा रहा। आज नई रोडों को सर्च करेंगे। यहाँ पे एक बुद्धा जी का यंग एज का स्टैचू भी ऊपर बना हुआ है, टॉप एंड टॉप। नाउ यू कैन सी दिस इज द रांगरिक, आई थिंक सो, ऐसा ही कुछ नाम। चलिए रांगरिक को क्रॉस करते हैं। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे होम स्टे मिल जाएंगे। काफ़ी सीनिक व्यू है और पूरा स्ट्रेट रोड है। और थोड़ा सा ऊपर देखोगे, हाँ ठंड काफ़ी है, मतलब इतना टाइम होने के बावजूद भी मुझे ठंड लग रही है, इतने सारे कपड़े कैरी करने के बाद भी। तो इसका मतलब ठंड काफ़ी है। और ऊपर जहाँ तक है मुझे लग रहा स्नोफॉल हो रहा हो। ये देखिए काफ़ी अप एंड डाउन स्लोप, खतरनाक हो गई है रोड अब तो। मतलब बाटल तक प्रूव हो जाएगा कि चलने लायक है या नहीं है। अब कतई प्रूव हो जाएगा कि हम इस लायक हैं रोड पे चलने के या नहीं है। पूरा प्रूव करेगी रोड आज। आज का दिन मेरा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट दिनों में से एक दिन है, तो आज मेरा पूरा टेस्ट लिया जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोड कंडीशन बेटर होनी चाहिए। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है इस रोड के लिए, काजा से लगभग 10 किलोमीटर आगे तक तो रोड अच्छी थी, उसके बाद से लेके अभी तक पूरी रोड टूटी हुई है। अभी हम एक टी पॉइंट पे आने वाले हैं, जो कि एक सेकेंडरी रोड है की मोनेस्ट्री से जो निकलती है और लोसर ब्रिज के आसपास आके मिलती है। तो देखिए वो सामने दिख रहा होगा आपको, ये रोड यहाँ के इससे जुड़ जाती है। और रोड की काफ़ी खास कंडीशन है इस रोड की। तो जिस रोड पे मैं एक्चुअली चल रहा हूँ अभी, दिस वे गो टू द चीचम एंड आई एम गोइंग टू लोसर। ये वो मीटिंग पॉइंट था, इधर से ही जब जाया जाता है। क्योटो विलेज काफ़ी रिमोट टाइप का विलेज है, मतलब काजा में इस तरीके के विलेज नहीं देखे। आउटसाइड जो रिमोटली पार्ट होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे विलेज मिले, तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है यहाँ का। और मौसम खराब हो रखा है पूरा। जहाँ तक है हमें कुंजम टॉप पे आज स्नोफॉल मिल सकता है। एक छोटा सा प्यारा सा स्तूपा मिला है। एक्चुअली ये अक्सर आपने काफ़ी सारी वीडियो में देखा होगा। ये क्यूटो विलेज के पास है, आने जाने में आपको समझ में आ जाएगा दिस वन। और ये एक छोटे से पत्थर के ऊपर बनाया हुआ है और लैंडस्केप काफ़ी प्यारा और काफ़ी वाइड व्यू है। यही है कि एक सोलो ट्रैवलर सोलो कर सकता है। अभी आया बस थोड़ा सा ये टारमैक रोड, तो अभी तक तो ये सारा ऑफ रोड ही चल रहा था। अभी हम काजा से लगभग 60-65 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी 100 किलोमीटर की जर्नी और रह रही है, जो कि और भी ज़्यादा वर्स्ट है। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आज मेरा टारगेट तो है ग्रामफू को तो क्रॉस करना ही करना है। 140 किलोमीटर से आगे, मतलब एक दिन में 140 किलोमीटर, आप सोच सकते हो ना, वो पार करना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात हो रही है, क्योंकि रोड नहीं है और हाईएस्ट पॉइंट है, काफ़ी बड़े वो पॉइंट हैं। ये ऐसा रोड है पूरा, बहुत ही प्यारा लैंडस्केप। और अभी मुझे एक विलेज दिखा है, ये हो सकता है कि लोसर हो, और ये हम लोसर विलेज में आ गए। अभी तक का इस रोड का सबसे बड़ा विलेज है ये। और अभी लगभग हमारी जर्नी 60 किलोमीटर के आसपास की हो चुकी है और अब हम चल रहे हैं कुंजम टॉप की तरफ। नेक्स्ट स्टॉप हमारा जो होगा वो कुंजम टॉप होगा। तो चलिए चलते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको लोसर विलेज कैसा है। यहाँ पे आपको तारा होम स्टे, इसके अलावा भी दिखाता हूँ। अभी एक ग्रुप था जो लगभग मेरे से 2 घंटे पहले निकला था जो हॉस्टल से। वर्स्ट रोडों पे भी ट्रक एक अपनी छाप दे रहे हैं और चले जा रहे हैं। ये देखिए, देयर इज नो रोड हेयर। अब जो है रोड वर्स्ट होनी शुरू हो चुकी है। कुंजम पास में हूँ और कंडीशन यहाँ काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है। आप देख रहे होगे, यू वांट टू सी द स्नोफॉल।
दिस इज़ द स्नो। एक्चुअली मैं लगभग आधे पौने घंटे से वेट कर रहा हूँ कि स्नोफॉल थोड़ा कम हो जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा कम हुआ है और अब मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ से निकलना। सी दिस, इट्स लुक अमेजिंग। देखो एक्चुअली मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं तो मैं दिखाता हूँ। दिस इज द रियल स्नो। Oh my God, the condition right now is so worst. What I do now? This is कुंजुम माता मंदिर। जय माता दी, जय माता दी। इट्स कुंजुम माता टेम्पल और यहाँ पे अभी भी हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है। दिस इज कुंजुम टेम्पल। एक्चुअली मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी निकालने की। मैं सोचा था कि ड्रोन उड़ाऊंगा, ना ड्रोन उड़ा पाया और ना ही कुछ निकालने की हिम्मत हो रही है।